दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में। आज के वीडियो में हम एक PSC 5200 और 19 जो कि ये मार्केट में मिल जाता है। मैंने 800 850 रुपये में लाया, तो मुझे लगा कि उसका मुझे एक टावर स्पीकर बनाना है, मेरे पास बनाने के लिए आया था। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं 5200 से। पहले एक 5200 निकाल लेता हूँ। ये 5200 में निकाल दिया। यहाँ पे ये 5200 है और ये NPN है। ठीक है दोस्तों, अब इसका बेस इमीटर कलेक्टर सभी को पता होगा, लेकिन सर्किट डायग्राम में लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख रहा हूँ। ये बेस है, सबको पता ही है। ये इसका इमीटर है बाहर की तरफ से, और ये इसका कलेक्टर है। ठीक है, ये बेस 1 नंबर है, कलेक्टर 2 नंबर है और इमीटर 3 नंबर है। इस तरह से इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो थोड़ा सा पैड अगर आगे पीछे हो जाए तो संभाल लेना दोस्तों। सबसे पहले इसको जो है ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो ये 2 रजिस्टर कहाँ पे लगे हुए हैं आपको दिखा देता हूँ मैं। ये तो एक यहाँ पे लगा हुआ है कलेक्टर के साथ में, पिन नंबर 2 के साथ में। ये 5200 है आपका, ये वाला। और इसका 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। 1 नंबर ये बेस हो गया, ये 2 कलेक्टर और ये इमीटर हो गया। इसमें इमीटर रजिस्टर नहीं लगते हैं। इसमें यहाँ पे जो है ये आपका 2 नंबर पे लगा हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस है हाई वोल्टेज में, ये वाला ये लगाया है यहाँ पे। ये 6 वैट 33 ओम है, 0.33 ओम। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर निकाल लेता हूँ। यहीं से आउटपुट निकलेगा स्पीकर का, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो 19 वाला भी इधर ही आएगा। तो ये 33 ओम है, 0.33, और ये अपना 6 वैट में है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको ही निकालना जरूरी है। अब इसके बाद इसका जो इमीटर होता है, ये जो इमीटर है, इमीटर के साथ में एक सप्लाई वोल्टेज देता है। ये एक्चुअली 2 12 वोल्ट पे चलने वाला सर्किट है, तो इसमें माइनस प्लस और ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो होता है इसका V होता है, माइनस यहाँ पे। उसके बाद में इसके बेस के साथ में क्या किया गया है, तो अभी बायस के लिए इसके जो है ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक इसमें 140 BD 140 लगा हुआ है और एक BC 547 लगा हुआ है। अब इसका कैसा अरेंजमेंट किया है दिखाते हैं आपको। इस तरह से इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी ये ट्रांजिस्टर का देखते हैं। हालांकि मैं सर्किट इनपुट से बनाता हूँ, मतलब इनपुट से स्टार्ट करता हूँ और आउटपुट में जाके छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, क्योंकि सर्किट डायग्राम स्टडी करने में थोड़ी तकलीफ जा रही थी अरेंजमेंट के लिए। तो देखिए, अभी ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, इसका 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। ठीक है, तो 1 नंबर सीधा डायरेक्ट आपका जो 1 नंबर है ये, सॉरी, यहाँ पे गलती होगी दोस्तों मेरी। 1 नंबर इमीटर है इसका, और 1 नंबर इमीटर है, 2 नंबर कलेक्टर है और 3 नंबर इसका बेस है। गलती हो गई थी मेरी, ये BC का लिख दिया था मैंने यहाँ पे। एक्चुअली ये 41440 का है BD। ठीक है, अब 1 नंबर जो है आपका इमीटर,
डायरेक्ट आपका कलेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। सर्किट में दिखाता मैं आपको, ये जो 1 नंबर है ये डायरेक्ट आपका कलेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट कलेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। और 2 नंबर जो है आपका, ये कलेक्टर जो है इसका इमीटर कलेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, और कलेक्टर से जो आउट होगा इससे, ये आपका डायरेक्ट इस बेस के साथ में जुड़ा हुआ है 5200 के। ये बायस ट्रांजिस्टर है इसका, देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और देखिए 1 नंबर जो है इसका डायरेक्ट 2 नंबर के साथ में जुड़ा हुआ है। ये देखिए 1 नंबर जो है इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर के साथ जुड़ गया। और इनके बीच में दो और 1 के बीच में एक पीएफ लगाया गया है, ये वाला, ये 1 और 2 के बीच में, मतलब इन बेस और कलेक्टर के बीच में यहाँ पे एक पीएफ लगाया गया है। और जिसकी वैल्यू है, ये पॉलिस्टर पीएफ है, जिसकी वैल्यू है 1121J, ये लगा हुआ है, ये 121J है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे इसको अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, और अभी ये हो गया इसका बायस का। अब इस बायस को एक्टिव करने के लिए, बायस पे एक्टिव करने के लिए और एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है बायस, इसका बायस एक्टिव करने के लिए BD140 का। तो यहाँ पे लगाया गया है एक ट्रांजिस्टर, जो कि देखिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, छोटा ट्रांजिस्टर है, BC547 है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है BC547 लगा हुआ है यहाँ पे, इधर। अभी इसका इमीटर बाहर की तरफ है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये इमीटर है। ठीक है दोस्तों, अभी इसका 1 नंबर कलेक्टर है, 2 नंबर बेस है, 3 नंबर इमीटर है। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया था गलती से। अभी इसका इमीटर जो है इसको बायस को जाएगा डायरेक्ट बेस। ठीक है, इसका जो BC547 का जो है BC, इसका इमीटर जो है 3 नंबर जो है इसका 3 नंबर, 1 2 3, देखिए यहाँ पे ये गया इसके 3 नंबर को, BD140 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए एक डिवाइडर वोल्टेज बनाया गया है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, और ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है कलेक्टर के साथ में। यहाँ पे ऐसे ये बायस बनाने के लिए। अब ये 1K का है और ये 1.5K का है, दोनों रेजिस्टेंस। अब इसको जो है यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा के और एक और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सीरीज में लगाया है। ये 1 वाट में है,
इसकी वैल्यू कलर के हिसाब से समझ में नहीं आ रही है, तो देख लेता हूँ एक बार। टू 2.7 के बता रहा है ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 2K7 होंगे, इसमें लिखा हुआ है ऐसे, और ये भी 2K7 है, और ये 1 वाट में है, सॉरी हाफ 1 वाट में होंगे, 1 वाट। दोस्तों इस तरह से इसका यहाँ पे वोल्टेज पहुंचाया गया है। आउट है आपका, मतलब ये इधर ऐसे बचा के रखेंगे इसको। इसके पहले अभी ये जो सप्लाई लाइन है, ये जो सप्लाई लाइन है, ये माइनस वाली सप्लाई लाइन है, ठीक है। सप्लाई लाइन के साथ में एक पीएफ लगा हुआ है, ये वन 1.4 एम बता रहा है यहाँ पे। यहाँ लिख देता हूँ, या बता दे इसको। फिर यहाँ पे डायरेक्ट वो लाइन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 1.4 एम बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको साइड में रख देता हूँ। 104। तो अभी मैं और एक ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ निकाल लेता हूँ, ऊपर जाएगा थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा, और बीच में सेंटर में। ठीक है, अब ये जाएगा अंदर, क्योंकि ये पीएनपी है। ये पेयर में, एक पेयर में एम्पलीफायर है डुअल होल्ड में। तो ये आपको यहाँ बताना रह गया मेरा, एक जो 2K2 का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लग जाता है, इसके बीच में 2K2 का ये जो रेजिस्टेंस है 2K2 का, ये मैंने बताना भूल गया था आपको, ये लग जाता है। और अब ये 19 वाला है, इसके भी कलेक्टर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगता है। ये 6 वाट का, सेम वैल्यू का, ये 33 6 वाट है, और यहाँ से आपका आउट निकलेगा, ठीक है, स्पीकर का। तो इसको भी यही अरेंजमेंट किया गया है। अभी यहाँ पे इसके साथ में अभी तो आपका आउटपुट यहाँ पे मिल गया आपको यहाँ से। अब इसका जो इमीटर है, इसके साथ में जो है आपका इसके साथ में ये पॉजिटिव लाइन है आपकी, ये जो लाइन है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लाइन है। और इसके साथ में भी कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे ग्राउंड के साथ, ठीक है, वही वैल्यू का। अब इसको हम एक बीडी निकालते हैं, ये बीडी निकाल दिया मैंने, ये 39 है, 139 है, और इसका बार की तरफ है, ठीक है दोस्तों। अब ये डायरेक्ट वैसे ही कलेक्टर के साथ में जुड़ जाता है, इसके साथ में ऐसा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है 2 नंबर, ये बेस के साथ में जुड़ जाता है। और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगता है
जैसे यहाँ लगा हुआ है वैसे अलग लगेगा, यहाँ पे 220 ओम का लगता है। ये जो रेजिस्टेंस है देखिए, यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा, ये वाला, ये रेड ब्राउन है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कलर कोड में, कभी कभी आंखों की वजह से दिखता नहीं है अभी। ये भी तो मुझे 6 बता रहा है। चलो इसको निकाल के रखते बाद में इसकी वैल्यू लिख दूंगा, अभी कंफ्यूजन का है तो, लेकिन वो वीडियो में बहुत टाइम पास हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस लग गया। अब और एक कैपेसिटर निकालते हैं, 40। और एक ट्रांजिस्टर निकलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे BC547 लगाया था, यहाँ पे वही लगाया हुआ है। इसका जो पेयर है ये वाला, ये 40 PD40 140। अब इसको क्या किया गया, इसका जो इमीटर है इसके इमीटर को डायरेक्ट प्लस सप्लाई है यहाँ पे, और एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे बेस पे दी गई है, एक रजिस्टर लगा के, और एक कैपेसिटर लगा के इसको कलेक्टर के साथ में जोड़ा गया है। एक बेस है, एक कलेक्टर है और एक मीटर है। इस तरह से इसको यहाँ पे बायस बनाया गया है इसका। और उसके बाद में ये जो बेस है इसका, ये बेस, और यहाँ पे जो बच गया था ये वाला, मतलब 5200 का जो सेकंड स्टेज वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये जाएगा आपका यहाँ पे, इसको एक्टिव करेगा बेस को, और इसको भी एक्टिव करेगा। ये कलेक्टर पे जाएगा ये, और ये वैसे ये इसके बेस पे भी जाएगा। इसके बेस पे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसका जो बेस है इसमें इनपुट आएगा, जो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनेगा अभी दोनों ट्रांजिस्टर से, वहां से इसको जो है इनपुट आएगा, सिग्नल इनपुट आएगा। इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पे बात। ये भी 121 J है कैपेसिटर, और यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी 56 ओम है, 56 ओम है। ये 22 ओम है शायद ही ना, कंफ्यूजन है मुझे, ये 22 ओम है, बाद में दिखाऊंगा आपको। ये 22 ओम है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर को बना लेना है। भैया अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता उसको बनाने में मजा आता है। या फिर आपको खुद का कुछ करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये मार्केट में मिल जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ईजी है, और रिपेयरिंग के टाइम में अगर वोल्टेज वोल्टेज पता चले तो जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे बनाया गया। अभी इसका आता है अभी इनपुट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। इसका इनपुट सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पे इनपुट आया इसका, यहाँ पे इनपुट आके, ये इनपुट जो है ये कैपेसिटर दिया गया है, यहाँ से आउट होके 2 रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद में एक ट्रांजिस्टर के पेयर में गया हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं।
अब वो कैसे बनाते हैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ नीचे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ निकाल लेता हूँ। ये ठीक है, ये BC 547 है, 547 है। एकदम कंपोनेंट लोकल यूज करें, मतलब लोकल जगह पे यूज करने वाले कंपोनेंट यूज करें यहाँ पे, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मिल जाते हैं ये। अब इसको इनपुट दिया गया है डायरेक्ट या इस ट्रांजिस्टर पे एक कैपेसिटर के थ्रू। मैं यह निकाल लेता हूँ, दिख रहा है आपको ये, एक कैपेसिटर के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू और एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये वाला, ये यहाँ पे। इनकी वैल्यू जैसे मैंने आपको यह बताया है, ये कैपेसिटर लगाया है, ये इसकी वैल्यू है 1 UF है। और इसके बाद में यहाँ आया, यहाँ से इसका 2.2 K के रेजिस्टेंस लगे हैं, 2K2 है, ये भी 2K2 है। और यहाँ से फिर आपका एक रेजिस्टेंस इस यहाँ इस जॉइंट से एक ड्रॉप किया गया सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए, और एक कैपेसिटर लगा के इसको PF लगा के ड्रॉप किया गया। इसकी वैल्यू है 39K, इसकी 39K 39K है। और ये PF है आपका सिरेमिक 101 का, सॉरी 331 का 331 है ये। इस तरह से यहाँ पे ये बनाया गया है। अब ये जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, आप इसमें देखिए एक को इनपुट दिया जाता है और दूसरे से फीडबैक लिया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर जो बनेगा, इससे फीडबैक लिया जाएगा और इनका दोनों मैचिंग करके आपको आउटपुट मिलता है। इसका डिफरेंशियल इसको इसलिए बोलते हैं कि इनपुट का और आउटपुट का डिफरेंस पकड़ के वो आपका ट्रांजिस्टर का बायस बनाएगा, और ट्रांजिस्टर का बायस जैसे बनेगा सिग्नल के हिसाब से, तो आपको ऑडियो सुनाई देगा। फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपको ऑडियो सिग्नल में उसको रूपांतरित करेगा। तो ये आपने बहुत सी जगह पे देखा भी होगा, लेकिन मुझे तो बहुत दिन बाद समझ में आया ये कैसे होता है, क्योंकि काम करते रहते हैं अपन तो समझ में नहीं आता। बदल दिया, शॉर्ट है, लीकेज है, निकाल दिया। इसको जब समझने लगे तो ये बहुत इजी मेथड है। अभी इसको भी मैं यहाँ पे और एक ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ, यहाँ निकालता हूँ। यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक, ये और ये इमीटर। अब देखिए दोनों के जो इमीटर है शॉर्ट है, ये भी BC 547 ही है और इसका बेस है ये, ठीक है। अब इस कलेक्टर को, इस एक ट्रांजिस्टर कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, प्लस वाली डायरेक्ट है ये। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव लाइन है, यहाँ से जंपर मारा एक, डायरेक्ट इसको दी गई है सप्लाई। तो ये वोल्टेज यहाँ पे मिलता है इसको, ठीक है दोस्तों। अभी इसका इनपुट वाला जो ट्रांजिस्टर है जिसमें इनपुट फिट किया गया है, इसका जो कलेक्टर है, ये जो बायस रजिस्टर ट्रांजिस्टर था अपने 1943 वाला, ये 1943 है 1943 वाला, इसके जो BD 140 है, इसके साथ में डायरेक्ट, उसके बेस के साथ में डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों, ऐसा। और
अभी जो है इसमें और एक ट्रांजिस्टर लगता है जो कि लिमिटर का काम करेगा। अभी इसमें ये जो बेस है, इस बेस के साथ में जो आउटपुट आएगा, मैं अभी आउटपुट निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी इनपुट दिया तो आउटपुट तो निकलेगा ही, थोड़ा काम बाकी रहेगा इसका, लेकिन बाद में देखेंगे। मैं यहाँ से आउट निकाल लेता हूँ इसका। देखिए यहाँ से आउट निकलेगा दोनों से। देखिए ये जो दो रजिस्टेंस लगे हैं ना, ये दो रजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे ये दो रजिस्टेंस लगे हैं, इनसे ही आउटपुट लिया गया है। देखिए स्पीकर आउटपुट यहाँ से लिया गया है और ग्राउंड दिया गया है। तो मैं वही कर रहा हूँ, ये दोनों के शॉर्टिंग से ये देखिए यहाँ पे और सीधा मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे आउटपुट की लाइन की यहाँ ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ निकाल लिया। इस बेस के साथ में क्या होता है, देखिए अभी इसके साथ में एक रजिस्टर लगाया दिया गया यहाँ पे आउटपुट के साथ में, और 22K का रेजिस्टेंस है क्वार्टर वैट में, और ये 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के इसको एक कैपेसिटर के साथ में ग्राउंड किया गया है। ये माइनस है, प्लस है, और 100 यूएफ का है ये 25 वोल्ट में, और इसका 220 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको, अब यहाँ से तो आपका आउट निकलेगा, ये आप स्पीकर बना देता हूं मैं, यहाँ से आपका आउट निकलेगा एक सिग्नल और एक ग्राउंड रहेगा। अब यहाँ से इनपुट हो रहा है, इनपुट जा रहा है आपको इसमें, ये ट्रांजिस्टर में। ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव होने के बाद में इसका बायस बना के आपको कलेक्टर से आउट होके आपका इस बेस में जाएगा, और ये इसका जो बेस है, इसका जो आउट है कलेक्टर से निकलने वाला, इसको एक्टिव करेगा। इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा दोनों इसमें। ये जो आउट है, ये जो आउट है इधर भी जा रहा है, बायस बना रहा है, और यहाँ पे आपका ये भी ट्रांजिस्टर एक्टिव हो रहा है। वैसे और जैसे आउट निकलेगा तो ये दो ट्रांजिस्टर वर्क करेंगे एक दूसरे के सिग्नल पे। ये ट्रांजिस्टर आउट कितना है, इन कितना है, क्या बजाना है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड है। अभी आपको इसका एम्पलीफायर के इसमें दो ही ट्रांजिस्टर क्यों लगाते हैं, और एनपीएन पीएनपी की पेयर ही क्यों लगाते हैं, इसका रीजन जो मैंने समझा है, सिग्नल जो होता है ऑडियो सिग्नल और एसी सिग्नल होता है, तो ऑडियो सिग्नल को दोनों तरह से एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अगर एक ही वे को एम्पलीफाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेके उनको एम्पलीफाई कराते हैं ये भी क्लास में। तो ये ऐसा इसका रीजन है। अब ये इनपुट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑडियो इन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक लिमिटर लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको एक एलईडी लगा दिया होगा यहाँ पे। अब ये क्या वर्क करता है आपको दिखाता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हमारा रह गया था, जो है ये जो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस है, ये वाले दो रेजिस्टेंस, ये कहाँ जाते हैं ये देखने के लिए रह गया था। ये वाले दो रेजिस्टेंस, ये वाले दो रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये वाले, कौन से, ये वाले ये रेजिस्टेंस जाते हैं, या निकाल लेता हूँ। देखिए ये जो रेजिस्टेंस का जो ज्वाइनिंग है 20 का वाला, बीच वाला, और कहा गया ये वाला, ये जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से इधर गया, और इधर से यहाँ पे गया, पिन नंबर 3 को गया है, बीडी के पिन नंबर 3 को। ये देखिए ये यहाँ से आया या पिन नंबर 3 को गया। अब ये क्या है, ये कहा जाता है, क्योंकि ये बच गया था सर्किट निकालते समय मेरा, तो ये आपका किधर गया, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए ये पे वाला,
और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, नेगेटिव साइड इसकी है रेजिस्टेंस की तरफ और पॉजिटिव इसकी आउटपुट की तरफ। ये आप पे देखिए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट को लगा हुआ है कैपेसिटर्स। तो मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको, ये आप पे ठीक है दोस्तों। और इसकी वैल्यू है 100 यूएफ 40 वोल्ट। ये 100 यूएफ है और ये 40 वोल्ट में है। वोल्ट में ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, इसका यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक लिमिटर के लिए मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रांजिस्टर क्यों लगाते हैं, तो ये लिमिट के लिए होता है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी हाई होती है या ट्रांजिस्टर में हाई पिक जाता है तो इसको ये ड्रॉप कर देता है, बायस वोल्टेज बंद करा देता है। तो ये कैसे बना है, अब ये जो पॉइंट है आपका, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ये भी BC547 ही है, 547 है और ये यहाँ पे बेस है इसका। अब 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है, इसका इमीटर है ठीक है। अब इसका जो कलेक्टर है 1 नंबर डायरेक्ट इसके साथ में है, कलेक्टर। नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसके साथ में ग्राउंड किया गया है, मतलब ये बेस का जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड किया गया है। और एक एलईडी के थ्रू, देखिए यहाँ पे एक एलईडी लगाया है, एलईडी के थ्रू, देखिए एलईडी के थ्रू इसको जो है ये निगेटिव होल्ड दिया गया है। देखिए यहाँ पे यह एलईडी आ गया, ये निगेटिव होल्ड है यहाँ पे ठीक है 2 नंबर के साथ में। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ निगेटिव की, और सीधा यहाँ पे दिया गया है ठीक है। इस तरह से अब इसका सप्लाई भी आप पोस्ट गैलरी के थ्रू तो यहाँ से जाएगा तो, और ये वाला सप्लाई, और ये जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर को क्या किया गया है, 3 नंबर को एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, वो भी पॉजिटिव लाइन से लगाया गया है। अभी मैं निगेटिव लाइन से लगाया गया है, ये पॉजिटिव लाइन निगेटिव लाइन से लगाया गया है, ये निगेटिव लाइन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पे। तो एलईडी के पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसकी 56 ओम, 56 ओम, और इसकी है 22K, ये 22K है। तो इस तरह से ये सर्किट बनाया गया है। देखिए
और आपको मैंने जो कैपेसिटर लगाया था ये कैपेसिटर तो इसके साथ में मतलब ये लाइन में लगा हुआ है। ये देखिए ये लाइन में लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइन से, ये नेगेटिव लाइन की लाइन है, तो ये पीएफ लगा हुआ है। इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है दोस्तों। अभी इसका आप इसकी कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक अपने पास होना चाहिए, इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी कोई इतना इसमें ये नहीं है। आप इसमें जरूरत पड़ेगी आपको वोल्टेज की। अगर कोई खराब होता है तो कौन से पॉइंट पे कितने वोल्टेज होते हैं वो बहुत जरूरी रहेगा। तो वोल्टेजेस का वीडियो मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम यही डायग्राम पे लिख के और प्रैक्टिकल बता के आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो बहुत देर हो गया है वीडियो को, तो माफ़ करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ गलतियां हो गई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ये आपका वो हक है। अगर गलती हो गई तो मुझे बताना, और मैं भी उसमें, क्योंकि मैं भी आप में से हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट या फिर बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। गलतियां हो जाती है, वैल्यू में है, कनेक्शन में है। तो अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे भी आप अवगत कराइएगा, इससे कि आप भी सेफ रहे और मैं भी आगे जाके कुछ गलती ना करूं। तो क्योंकि मेरा वीडियो देखने वाले जो सारे सब्सक्राइबर है वो जानकार लोग हैं, और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वो मेरी गलती तो निकालेंगे ही, लेकिन वो जब गलती निकालेंगे तो मुझे सुधरने का मौका मिलेगा, या मेरी भी गलती समझ में आए, ताकि मैं अगली बार वो गलती ना कर जाता है आदमी और कुछ गलत हो जाती है। तो आपको ये विनती है मेरी कि आप मुझे ये जो सप्लाई है इसका, मैंने इस पे कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये 50 वोल्ट के, मतलब ये कम से कम 35 वोल्ट पे चलने वाला, या हाँ 35 वोल्ट पे चलने वाला होगा, प्लस 35 वोल्ट और माइनस 35 वोल्ट और GND इसका वोल्टेज होगा। अब मैं इसको लगा के एक बार आपको दिखा देता हूँ, मतलब अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतने पॉसिबल हो पाएगा, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।